नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे इनहेंस सर्विलांस मेजर फ्रेमवर्क और कुछ कंपनियों के प्राइस बैंड चेंज किए गए हैं, तो उस पर भी हम नज़र डालेंगे। तो आज एएसएम की लिस्ट में बहुत सारी कंपनियों को शामिल भी किया गया है, बहुत सारी कंपनियों को राहत भी दी गई है। तो इस वजह से समय निकालकर इस वीडियो को देखें, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो सकती है। डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो पहले बात करते हैं एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में डाली गई कंपनियों के बारे में। तो इनके नाम आप देख सकते हैं: इंडो बोरैक्स केमिकल्स लिमिटेड, आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी सर्विस लिमिटेड, प्रिज्म मेडिको एंड फार्मेसी लिमिटेड, सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड और सिज मास्टर्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड, विकास इको टेक लिमिटेड। ये कंपनियां एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में डाली गई हैं, जो 26 दिसंबर से यानी सोमवार से इसमें कंसोलिडेट होते हुए देखने को मिलेंगी। अब बात करें इसमें से बाहर की गई कंपनियों के बारे में, तो 26 कंपनियों को एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है, जो 26 दिसंबर यानी सोमवार से बाहर मानी जाएंगी। इसमें से कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जो एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में डाली गई हैं, ईएसएम में भी डाली गई हैं, तो इस बात का ख्याल रखें। बहरहाल हम नज़र डालते हैं उन कंपनियों के बारे में जो एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर की गई हैं। तो पहले नंबर पर है एल्पस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बेंगलोर फोर्ट फार्म्स लिमिटेड, भारत रोड नेटवर्क लिमिटेड, बीएसईएल आल्गो लिमिटेड है, दर्शन ओरना लिमिटेड है, फ्लूइडोमैट लिमिटेड है, जीएमआर एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को भी एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है। जीएमआर एयरपोर्ट में कल एक खबर देखने को मिली थी कि इसकी जो एक बड़ा ऑर्डर इसको मिलते हुए नज़र आया था। बहरहाल सोमवार को इस वजह से यह शेयर फोकस में रहेगा। अगर अगली कंपनियों के बारे में बात करें तो गोल्डियम इंटरनेशनल लिमिटेड को भी एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है। जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडियन सीमेंट्स कैपिटल, लॉन्सन होल्डिंग लिमिटेड, लोटस चॉकलेट कंपनी, मार्ग टेक्नो प्रोजेक्ट, एनसीएल रिसर्च एंड फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, पेस ई कॉमर्स वेंचर्स, रेनबो फाउंडेशंस लिमिटेड को भी एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है। इनके अलावा सेट चमो होल्डिंग्स लिमिटेड, शार्दुल सिक्योरिटीज लिमिटेड, सिका इंटरप्लांट सिस्टम्स, स्टारटेक फाइनेंस लिमिटेड, सुपीरियर फाइनलेज लिमिटेड, स्वर्णसिता ज्वेल्स लिमिटेड है और ताल एंटरप्राइजेज, द इंडियन वुड प्रोडक्ट कंपनी, ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड, वैक्सफेब एंटरप्राइजेज लिमिटेड। इन कंपनियों को एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है। अब बात करते हैं एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट की। तो इसमें 6 कंपनियों को आज फ्रेश डाला गया है। इनके नाम आप देख सकते हैं: चंद्रा भगत फार्मा, लोटस चॉकलेट कंपनी, मेकर्स लेबोरेटरीज, फार्मेसिया लिमिटेड और रेनबो फाउंडेशन, शिवम ऑटोटेक लिमिटेड। लोकेश मशीन्स का स्टेज चेंज किया गया है, अब इसको फर्स्ट स्टेज से निकालकर थर्ड स्टेज में डाला गया है। तो वहीं कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जिनको लोअर स्टेज में मूव किया गया है। तो इसमें है आशापुरा माइनकेम लिमिटेड, जैकी इंटरप्राइजेज, कामत होटल इंडिया और लॉयड्स इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड, पैरामाउंट कम्युनिकेशन, पशुपति स्पाइनिंग एंड वीविंग मिल्स, तन्वी फूड्स इंडिया लिमिटेड, जेन टेक्नोलॉजी को भी राहत दी गई है। जेन टेक्नोलॉजी को स्टेज 4 से निकाल के स्टेज 3 में डाल दिया गया है। वहीं अगर हम बात करें अर्ट माइंस इलेक्ट्रिकल एंड प्रोजेक्ट लिमिटेड की, तो इसको अब स्टेज 4 में डाल दिया गया है। अब बात करते हैं उन कंपनियों की जो एएसएम की लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर की गई है। तो कुल 21 कंपनियों को इसमें बाहर किया गया है। जिन कंपनियों के आगे स्टार लगा हुआ है उनको जीएसएम फ्रेमवर्क में डाला गया है, और जिन कंपनियों के सामने डॉलर का निशान है उनको ईएसएम फ्रेमवर्क में डाला गया है।
तो अजंता सोया लिमिटेड को एसम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है। अल्केमिस्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड को भी एसम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है। बैनरा बियरिंग्स एंड पिस्टोन लिमिटेड को एसम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है। इनके अलावा ब्रांड बकेट मीडिया टेक्नोलॉजी, कैपस्पिन कॉर्पोरेट सर्विस, डीबी रियल्टी, फिलेक्सटेक्स फैशन, गंगा फार्मास्यूटिकल्स, मैडन फोर्जिंग्स और मरीन स्पाइनर्स लिमिटेड, मोदी नेचुरल्स लिमिटेड को भी एसम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है। ओटिन लेबोरेटरीज को भी एसम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है। पेनाबाइट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, पियरल ग्रीन क्लब्स एंड रिजॉर्ट, पीपीएपी ऑटोमोटिव, सीटीवी नेटवर्क लिमिटेड और एसजी फैंसर्व लिमिटेड, शांति इंडस्ट्रीज लिमिटेड, स्वेलेक्ट एनर्जी सिस्टम और 21st सेंचुरी मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड और विफिन सॉल्यूशन लिमिटेड को भी एसम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है। इन्हेंस्ड सर्विलांस मेजर फ्रेमवर्क की बात करें तो आज इसमें 6 कंपनियों को शामिल किया गया है। अंका इंडिया लिमिटेड, इमैकी ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड और मैकनैली भारत इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, सीटीवी नेटवर्क लिमिटेड, स्टारटेक फाइनेंस लिमिटेड, 21st सेंचुरी मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड। इसके अलावा 4 कंपनियां ऐसी हैं जिनको हायर स्टेज में मूव किया गया है। एंड टू एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, रिस्पॉन्स इंफॉर्मेटिक्स लिमिटेड, संजीवनी पेरेंटल्स लिमिटेड और वेंचर टेक्सटाइल लिमिटेड। कुछ कंपनियों को राहत दी गई है, यानी इनको लोअर स्टेज में डाला गया है। इसकी लिस्ट लंबी है। एकेआई इंडिया लिमिटेड, अंकित मेटल पावर लिमिटेड, एशियन वेयरहाउसिंग लिमिटेड, अतल रियल टेक लिमिटेड, औरो लैबोरेटरीज लिमिटेड, भारत सीड्स लिमिटेड, भाटिया कम्युनिकेशन एंड रिटेल इंडिया लिमिटेड, बिनानी इंडस्ट्री बीपीएल लिमिटेड और ब्रिज सिक्योरिटी लिमिटेड, कंस्ट्रोनिक्स इंफ्रा लिमिटेड है, डीबी इंटरनेशनल स्टॉक ब्रोकर्स लिमिटेड, डिसिलियन फाइनेंस लिमिटेड, फ्रंटियर स्पाइनिंग्स लिमिटेड, फंडवाइजर कैपिटल इंडिया लिमिटेड, गैनेक्स लैबोरेटरीज, जीएस ऑटो इंटरनेशनल, हाईलाइक्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, हाइब्रिड फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, आईईएल लिमिटेड, इंडो यूरो इंडकेम लिमिटेड। इसके अलावा इनस्विफ्ट लिमिटेड, इन्फॉर्म्ड टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड, इनोवेटिव टेक पैक लिमिटेड, लीकॉट हाईटेक टूल रूम लिमिटेड, आइज्मो लिमिटेड, जगजननी टेक्सटाइल लिमिटेड, जावेरी क्रेडिट्स एंड कैपिटल लिमिटेड, कल्याणी फोर्ज लिमिटेड, लुहारुका मीडिया एंड इंफ्रा लिमिटेड, मेना मनी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मल्टीपर्पज ट्रेडिंग एजेंसीज लिमिटेड, एंडी मेटल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, नोएडा टोल ब्रिज कंपनी लिमिटेड। इनके अलावा ओंटिक फिनसर्व लिमिटेड, पदम कॉटन यार्न्स लिमिटेड, पटीदार बिल्डकॉन लिमिटेड, परवाल ऑटो कंपोनेंट्स, पल्सर इंटरनेशनल लिमिटेड, पर्पल एंटरटेनमेंट लिमिटेड, पुरुषोत्तम इन्वेस्टफिन लिमिटेड, आरपीपी इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड, राशि इलेक्ट्रो डॉट्स लिमिटेड, रॉयल कोजन विन्याल प्रोडक्ट्स लिमिटेड, आरएससी इंटरनेशनल लिमिटेड, सद्भाव इंजीनियरिंग लिमिटेड, सहारा हाउसिंग इंफ्रा कॉरपोरेशन, संपर न्यूट्रिशंस लिमिटेड, सिंप्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड, स्काईलाइन मिलर्स लिमिटेड, साउथर्न मैग्नीशियम केमिकल्स लिमिटेड, सुगल धानी शेयर ब्रोकर्स और स्वागतम ट्रेडिंग एंड सर्विसेज लिमिटेड, सिस्टमैटिक कॉरपोरेटेड सर्विस और तानिया कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, उषा मार्टिन एजुकेशन एंड सॉल्यूशन लिमिटेड, विजन कॉरपोरेशन लिमिटेड और वी आर वुड आर्ट लिमिटेड, डब्ल्यूएस
इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड, वालफोर्ड फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, जी लर्न लिमिटेड। इन कंपनियों को राहत दी गई है। इनको अब ईएसएम में लोअर स्टेज में डाला गया है। वहीं हम बात करें उन कंपनियों के बारे में जिनको ईएसएम लिस्ट से बाहर किया गया है, तो इनकी संख्या 21 है, जो 26 दिसंबर यानी सोमवार से ईएसएम लिस्ट से बाहर मानी जाएंगी। तो इनके नाम आप देख सकते हैं: ब्रोक्स लैबोरेटरीज लिमिटेड, करेबरा इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, सिंड्रेला होटल्स लिमिटेड, गणेश होल्डिंग्स लिमिटेड, गुचकैम डिस्टिलरीज इंडिया लिमिटेड, इंड बैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज लिमिटेड, इंडो नेशनल लिमिटेड, इंटरनेशनल कैम्बूशन इंडिया और जय माता ग्लास लिमिटेड, कुबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मेनन पिस्टोन लिमिटेड, एमएसआर इंडिया लिमिटेड, रिधि कॉरपोरेशन सर्विसेज लिमिटेड, सार्थक इंडस्ट्रीज लिमिटेड, शाह अलाइज लिमिटेड है, शिवा सीटिंग इंडिया लिमिटेड, टाटिया ग्लोबल वेंचर्स लिमिटेड, V2 रिटेल लिमिटेड, वल्लभ स्टील लिमिटेड, वालचंद नगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, वंडर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। इन कंपनियों को ईएसएम लिस्ट से बाहर किया गया है। अब बारी है जीएसएम के बारे में। तो जिनके स्टेज चेंज किए गए हैं, इनमें संताई इंडस्ट्रीज लिमिटेड को अब स्टेज 1 में डाला गया है, सिटी ऑनलाइन सर्विसेज लिमिटेड को स्टेज 1 में डाला गया है, गंगा फार्मास्यूटिकल्स को स्टेज 1 में डाला गया है, लिनक्स मर्चनरी कमर्शियल्स लिमिटेड को स्टेज 2 में डाला गया है, किनटिक ट्रस्ट लिमिटेड को स्टेज 2 में डाला गया है, एस्टर लिमिटेड को स्टेज 3 में डाला गया है, इनविग्रोटेड बिजनेस कंसल्टिंग लिमिटेड को स्टेज 4 में डाला गया है। वहीं बात करें उन कंपनियों के बारे में जिनके प्राइस बैंड रिवाइज हुए हैं, तो इसकी भी लिस्ट लंबी है। 26 दिसंबर से यह लिस्ट लागू मानी जाएगी। पहले नंबर पर है भारत इम्यूलॉजिकल बायोलॉजिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसका प्राइस बैंड 10% किया गया है। रेनबो फाउंडेशंस का 10% हुआ है। 7 टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का प्राइस बैंड 10% हुआ है। गेनोमिक वैली बायोटेक का 5% हुआ है। इमामी रियल्टी का 5% हुआ है। SAL स्टील का 5% हुआ है। एशिया वेयरहाउसिंग लिमिटेड का भी प्राइस बैंड 5% हुआ है। अटल रियल टेक का 5% हुआ है। वंडर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का प्राइस बैंड 20% हुआ है। AKI इंडिया लिमिटेड का प्राइस बैंड 5% हुआ है। भाटिया कम्युनिकेशन रिटेल इंडिया का प्राइस बैंड 5% हुआ है। रिधि कॉर्पोरेट सर्विस लिमिटेड का 20% हुआ है। ऑनटेक फिनसर्व लिमिटेड का प्राइस बैंड 5% हुआ है। पर्पल इंटरटेनमेंट लिमिटेड का प्राइस बैंड 5% हुआ है। हाईलाइक्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड का भी प्राइस बैंड 5% हुआ है। स्वागतम ट्रेडिंग सर्विस लिमिटेड का भी प्राइस बैंड 5% हुआ है। डिसिलियन फाइनेंस लिमिटेड का प्राइस बैंड 5% हुआ है। पुरुषोत्तम इन्वेस्टोफिन लिमिटेड का भी प्राइस बैंड 5% हुआ है। रिस्पॉन्स इंफॉर्मेशन लिमिटेड का प्राइस बैंड 2% हुआ है। ब्रोक्स लैबोरेटरीज लिमिटेड का प्राइस बैंड 20% हुआ है। जी लर्न का 5% हुआ है। RPP इंफ्रा प्रोजेक्ट का 5% हुआ है। पोरवाल ऑटो कंपोनेंट्स का 5% हुआ है। अंकित मेटल पावर का 5% हुआ है। जगजननी टेक्सटाइल का प्राइस बैंड 5% हुआ है। तानिया कंस्ट्रक्शन लिमिटेड का भी प्राइस बैंड 5% हुआ है। सद्भाव इंजीनियरिंग लिमिटेड का भी प्राइस बैंड 5% हुआ है। नोएडा टोल ब्रिज कंपनी का 5% हुआ है। उषा मार्टिन एजुकेशन एंड सॉल्यूशन लिमिटेड का प्राइस बैंड 5% हुआ है। IZMO लिमिटेड का भी प्राइस बैंड 5% हुआ है। वालफोर्ड फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड का प्राइस बैंड 5% हुआ है। गेनेक्स लैबोरेटरीज लिमिटेड का प्राइस बैंड 5% होते हुए देखने को मिल रहा है। मेनन पिस्टोन लिमिटेड का प्राइस बैंड 20% हुआ है। विजन कॉर्पोरेशन लिमिटेड का प्राइस बैंड 5% हुआ है। संजीवनी पेरेंटल्स लिमिटेड का प्राइस बैंड 2% हुआ है। जावेरी क्रेडिट्स एंड कैपिटल का प्राइस बैंड 5% हुआ है। पदम कॉटन यार्न्स लिमिटेड का प्राइस बैंड 5% हुआ है। राशि इलेक्ट्रोड्स लिमिटेड का प्राइस बैंड 5% हुआ है। मेना मनी इंडस्ट्रीज लिमिटेड का प्राइस बैंड 5% हुआ है।
संपर न्यूट्रिशंस लिमिटेड का प्राइस बैंड 5% हुआ है। डीबी इंटरनेशनल स्टॉक ब्रोकर्स लिमिटेड का प्राइस बैंड 5% हुआ है। ब्रिज सिक्योरिटीज लिमिटेड का प्राइस बैंड 5% हुआ। औरो लेबोरेटरीज लिमिटेड का प्राइस बैंड 5% हुआ है। फंडवाइजर कैपिटल इंडिया लिमिटेड का प्राइस बैंड 5% हुआ है। आरएससी इंटरनेशनल लिमिटेड का प्राइस बैंड 5% हुआ है। सिस्टमैटिक्स कॉर्पोरेशन सर्विस लिमिटेड का प्राइस बैंड 5% हुआ है। रॉयल कॉजन विनियल प्रोडक्ट्स लिमिटेड का प्राइस बैंड 5% हुआ है। एंड स्विफ्ट लिमिटेड का प्राइस बैंड 5% हुआ है। आईईएल लिमिटेड का प्राइस बैंड 5% हुआ है। इंडो यूरो इंडकैम लिमिटेड का प्राइस बैंड 5% हुआ है। पटीदार बुल्डकॉन का 5% हुआ है। वी आर बुडार्ट लिमिटेड का प्राइस बैंड 5% हुआ है। कंस्ट्रॉनिक्स इंफ्रा लिमिटेड का भी प्राइस बैंड 5% हुआ है। इनोवेटिव टेक पैक लिमिटेड का प्राइस बैंड 5% हुआ है। सिंप्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का 5% हुआ है। भारत सीड्स लिमिटेड का प्राइस बैंड 5% हुआ है। लिकोट हाईटेक टूल रूम लिमिटेड का भी प्राइस बैंड 5% हुआ है। फ्रंटियर स्पाइनिंग्स लिमिटेड का प्राइस बैंड 5% हुआ है। वेंचर टेक्सटाइल लिमिटेड का प्राइस बैंड 5% हुआ है। कल्याणी फोर्ज लिमिटेड का प्राइस बैंड 5% हुआ है। साउथर्न मैग्नीशियम केमिकल्स लिमिटेड का प्राइस बैंड 5% हुआ है। शाह अलाउज लिमिटेड का प्राइस बैंड 10% हुआ है। जीएस ऑटो इंटरनेशनल लिमिटेड का प्राइस बैंड 5% हुआ है। पल्सर इंटरनेशनल लिमिटेड का प्राइस बैंड 5% हुआ है। एंड टू एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड का प्राइस बैंड 2% हुआ है। लहरुका मीडिया एंड इंफ्रा लिमिटेड का प्राइस बैंड 5% हुआ है। एनडी मेटल इंडस्ट्रीज लिमिटेड का प्राइस बैंड 5% हुआ है। सुगल दमानी शर ब्रोकर्स लिमिटेड का प्राइस बैंड 5% हुआ है। सहारा हाउसिंग इंफ्रा कॉर्पोरेशन लिमिटेड का प्राइस बैंड 5% हुआ है। एंड बैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विस लिमिटेड का प्राइस बैंड 20% हुआ है। वहीं इंटरनेशनल कंबुस्टन लिमिटेड का प्राइस बैंड 20% हुआ है। स्काईलाइन मिलर्स लिमिटेड का प्राइस बैंड 5% हुआ है। इन्फॉर्म्ड टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड का प्राइस बैंड 5% हुआ है। मल्टीपर्पज ट्रेडिंग एजेंसीज लिमिटेड का प्राइस बैंड 5% हुआ। इसके अलावा WS इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड का प्राइस बैंड 5% हुआ है। इंडोनेशनल लिमिटेड का प्राइस बैंड 20% हुआ। हाइब्रिड फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड का प्राइस बैंड 5% हुआ। BPL लिमिटेड का प्राइस बैंड 5% हुआ है। बिनानी इंडस्ट्रीज लिमिटेड का प्राइस बैंड 5% हुआ है। लोकेश मशीन्स लिमिटेड का प्राइस बैंड 10% कर दिया गया है।